नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल हेलो पूजा पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो इस चैनल पर नए हैं मैं उनको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हम लखनऊ शहर और उसके आसपास जिले और डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी स्कूल्स की टीचिंग से रिलेटेड या स्कूल के बैक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जॉब्स निकलती हैं, हम उनको यहाँ पर साझा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ समय से जॉब्स नहीं आ रही थी लखनऊ में, पर मैंने आपसे कहा था कि एक बार दिवाली और ये त्योहारों वाला सीज़न ख़त्म हो जाए, जॉब्स फिर से आने लगेंगी। तो अब आप जानते हैं दिवाली भी जा चुकी है, देव दिवाली भी जा चुकी है, त्योहारों का सीज़न लगभग ख़त्म हो चुका है और अब आ रहा है जॉब्स का सीज़न। तो पिछले हफ्ते भी मैंने 2-3 जॉब्स पोस्ट की थी और आज फिर से मैं एक बढ़िया सी जॉब लेकर के आई हूँ जिसमें आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। आइए फिर देखते हैं कि आज की हमारी ये जो जॉब है ये कहाँ से आ रही है। जी हाँ, भारत माता की जय। और आइए देखते हैं भारत देश में जॉब्स का क्या सीन है। तो ये अखबार है आज का, यानी कि वेडनेसडे नवंबर 20 का, और इसमें आज जॉब देखते हैं कहाँ से आई है। आज की हमारी जॉब आ रही है सूर्या सैनिक स्कूल से, जो कि गौरा मोहन लालगंज लखनऊ में है। और दिस स्कूल इज अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यहाँ पे मेंशन्ड है इनके लोगों के नीचे कि अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो सूर्या सैनिक स्कूल इस समय हायर कर रहा है टीचर्स और स्टाफ। इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि बी अ पार्ट ऑफ अ न्यू जर्नी इन एजुकेशन विद सूर्या सैनिक स्कूल। वी इनवाइट पैशनेट, डेडिकेटेड एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स टू ज्वाइन आवर टीम इन लखनऊ। सो ये जॉब लखनऊ के लिए आ रही है और ये बहुत ही बढ़िया स्कूल है। सूर्या सैनिक स्कूल अप्रूव्ड है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। मोहनलालगंज में स्थित है ये स्कूल। आइए देखते हैं कि इस स्कूल में इस वक्त कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। तो सबसे पहली वैकेंसी आ रही है हेड मास्टर या मिस्ट्रेस की। इसका मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या है हेड मास्टर और मिस्ट्रेस की। पोस्ट ग्रेजुएट विद बीएड, तो पीजी होना चाहिए आपका किसी भी सब्जेक्ट में बीएड के साथ। मिनिमम 10 इयर्स एक्सपीरियंस एज अ सीनियर कोऑर्डिनेटर इन अ सीबीएसई स्कूल। तो आप किसी स्कूल में अगर सीनियर कोऑर्डिनेटर थे, सीनियर विंग के इंचार्ज थे सीबीएसई स्कूल में, और 10 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे हेड मास्टर मिस्ट्रेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद वैकेंसी आ रही है पीआरटी टीचर्स की ऑल सब्जेक्ट के लिए, जिसके लिए रिक्वायरमेंट उन्होंने मांगी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए विद बीएड, एनटीईटी या एसटीईटी। ठीक है, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। तो पीआरटी में भी जो भी सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं, ऑल सब्जेक्ट टीचर्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के बाद इनको फिर रिक्वायरमेंट है टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स यानी कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं पॉसिबल सब्जेक्ट्स, उन सब सब्जेक्ट्स की इनको रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए विद बीएड होना चाहिए, और उसके अलावा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। मिनिमम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी सीबीएसई स्कूल में। इसके अलावा आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट एक्सपर्टीज एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। टीजीटी के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इनको चाहिए अपने स्कूल के लिए एक्टिविटी टीचर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स चाहिए जिन्होंने स्पेशलाइजेशन कर रखा हो आर्ट एंड क्राफ्ट में, म्यूजिक टीचर्स, डांस टीचर्स, थिएटर टीचर्स एंड वेस्टर्न म्यूजिक टीचर्स। उसी के साथ साथ इनको लैंग्वेज टीचर्स भी चाहिए, संस्कृत लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, जिनके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इन संस्कृत और फ्रेंच में, और टीचिंग सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपका लैंग्वेजेस में। आगे बढ़ते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे पास है एक ऐसी रिक्वायरमेंट जिसमें इनको मिलिट्री ट्रेनर एंड फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर भी चाहिए। इसके लिए इन्होंने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मांगा है कि रेलिवेंट मिलिट्री ट्रेनिंग बैकग्राउंड, यानी कि मिलिट्री ट्रेनिंग का बैकग्राउंड होना चाहिए विद अ फोकस ऑन डिसिप्लिन, फिजिकल ट्रेनिंग एंड पीटी ड्रिल नॉलेज। तो ये सब अगर आपके पास है तो आप मिलिट्री ट्रेनर एंड फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर इनको लैब असिस्टेंट्स की आवश्यकता है, स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, कंपोजिट लैब एंड कंप्यूटर साइंस लैब। मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रेलिवेंट फील्ड में, यानी कि लैब असिस्टेंट का काम आपको आना चाहिए। इन एकेडमिक्स के साथ साथ कुछ ऑफिस की जॉब्स भी हैं, बैक ऑफिस वगैरह की, जिसमें से एक तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, जिसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो भी मांगा वो ये है कि एक्सपीरियंस्ड इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीडरशिप स्किल्स। और फिर आता है एडमिशन काउंसलर, जिसके लिए इन्होंने कहा है कि आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस इन काउंसलिंग एंड एडमिशंस इज प्रेफर्ड, मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी, इट विल बी प्रेफर्ड। एक्सपर्ट एट हैंडलिंग पब्लिक इंटरेक्शंस, तो पेरेंट्स वगैरह के साथ आपको एक्सपर्ट होना चाहिए बात करने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें 3 और वैकेंसीज आई हैं इस स्कूल से। एक तो है रिसेप्शनिस्ट की, जिसके लिए इन्होंने कहा है कि एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वेलकमिंग एटीट्यूड, एक्सपर्ट एट हैंडलिंग पब्लिक इंटरेक्शंस, ये सब क्वालिटीज आपके अंदर हैं, तो आप एज अ रिसेप्शनिस्ट इस स्कूल में अप्लाई कर सकते हो।
फिर इनको चाहिए वार्डन, चाहिए इनको एक वार्डन ग्रेजुएट विद मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ हॉस्टल वार्डन। तो अगर आपने हॉस्टल वार्डन के जॉब का काम किया है मिनिमम 3 साल तो आप वार्डन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लास्टली नर्स इनको एक चाहिए अपने स्कूल के लिए सर्टिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड इन चाइल्ड हेल्थ केयर। तो चाइल्ड हेल्थ केयर में अगर आपने नर्सिंग का कोई कोर्स किया है, आपके पास डिप्लोमा डिग्री कुछ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। वाई जॉइन अस, अब ये कहते हैं, ये पूछते हैं कि हमें आप क्यों ज्वाइन करें। उसका इन्होंने कारण बताया है कि अ न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस विद हॉस्टल फैसिलिटीज, इंक्लूसिव एंड कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये लास्ट लाइन मुझे खास तौर पे बहुत अच्छी लगी, अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिकॉज दैट्स व्हाट वी सीक हमेशा। लाइक एक स्कूल में आप जाओ, ज्वाइन करो और फिर वहीं उसी जगह पे एकदम फिक्स हो जाओ, कोई ग्रोथ ना हो, कोई अपॉर्चुनिटीज ना हो, कोई एक्सपोजर ना मिले, तो इट्स लाइक जॉब बोरिंग हो जाती है। सो दिस लाइन इज समथिंग आई स्पेशली पर्सनली आई लुक फॉरवर्ड टू, कि आप जिस जगह पे गए हो, जिस संस्था को आपने ज्वाइन किया, वह अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है या नहीं। खैर, तो और इसमें आगे इन्होंने लिखा है कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स टू सेंड अपडेटेड सीवीज एंड लेटेस्ट फोटोग्राफ एट vacancy.suryasainik@gmail.com। ये ईमेल आईडी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, vacancy.suryasainik@gmail.com। इस पे आप अपना अपडेटेड सीवी और एक लेटेस्ट फोटोग्राफ भेज सकते हो। स्कूल का पता है गौरव मोहनलालगंज, और एक कॉन्टैक्ट नंबर भी इन्होंने यहाँ दिया है जिसपे कि आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो, और या तो फिर आप इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो जो कि है suryasainikSchool.com। अगर सूर्य सैनिक स्कूल से आपको कोई ईमेल या टेलीफोन कॉल आता है अप्लाई करने के बाद, तो हमसे ज़रूर साझा करिएगा। इससे हमें और हमें हमारे बाकी सब्सक्राइबर्स को बड़ा सारा प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।